चलिए नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है। राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स शेयर। राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स शेयर। ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर शेयर क्या होता है समझो। ये मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर ए, ये चार पार्टनर्स हैं। मैं हर बार चार लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप में मिनिमम चार होने चाहिए। पार्टनरशिप में दो मिनिमम होने चाहिए या दो से ज्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम कितना तक जा सकते हो कि सर 50 तक जा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 तक प्रेस्क्राइब करना था, उस 100 के अंदर अंदर उसने अभी ये लिमिट 50 रखी है। ठीक है, चलिए ये कहां से आ रहा है कि सर ये कंपनीज एक्ट से आ रहा है, सरप्राइजिंगली ये पार्टनरशिप एक्ट से नहीं आ रहा है। तो सर पार्टनरशिप में चार पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई, जेड और ए। क्या मिस्टर वाई पार्टनरशिप में अपना राइट ट्रांसफर कर सकते हैं मिस्टर मिस्टर बी को, जो एक आउटसाइडर है, मिस्टर ओ को जो कि एक आउटसाइडर है, क्या वो अपना राइट इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं? देखो बेसिकली तो बिना बाकी के पार्टनर्स को पूछे नहीं करना होता है। ठीक है, बेसिकली तो नहीं करना होता है, लेकिन अपना मेन क्वेश्चन है क्या ये कर सकते हैं? हाँ सर, ये वैसे ही अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे कि उनकी कोई ये दूसरी प्रॉपर्टी हो। मिस्टर वाई पर्सनल बेसिस पे इनके पास में घर होगा, पर्सनल बेसिस पे कार होगी, पर्सनल बेसिस पे इनके पास में और भी एसेट्स होंगी, कोई प्लॉट होगा, कोई फ्लैट होगा। तो सर क्या ये इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे आदमी को? हाँ सर कर सकते हैं। वैसे ही मिस्टर वाई का इस पार्टनरशिप में भी जो भी राइट है वो उसे किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं वैसे ही अपना राइट इस पार्टनरशिप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने स्टार्टिंग कैसे की थी कि सर पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वाला रिलेशनशिप है बिटवीन पार्टनर्स, यानी वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। तो उन्होंने इस पे विश्वास किया है, तो क्या उसको ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन लेकिन फिर भी वो कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो अब शेयर इन अ पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, हिज हाउस, हिज कार, एटसेट्रा। बट एज द पार्टनरशिप रिलेशनशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ठीक है। अब आती है काम की बात, सब जने इधर ध्यान दोगे, कनक, रिया, जो भी वीडियोस ऑन कर सकते हैं करो, श्लोक, वंशा। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है देखो। सर ये कर तो सकता है अपना राइट इसको ट्रांसफर मिस्टर ओ आउटसाइडर को, लेकिन सर उससे क्या मिस्टर ओ इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाएंगे क्या? क्या वो पार्टनर बन जाएंगे क्या? नहीं सर, वो पार्टनर नहीं बन जाएंगे मिस्टर ओ। उनको पार्टनर वाले राइट नहीं मिलेंगे। सर क्यों सर? उन्होंने तो मिस्टर वाई के राइट खरीदे हैं, तो क्या वो पार्टनर नहीं बनेंगे? नो, ही विल जस्ट बी अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर शेयर। जिसने ट्रांसफर किया है वो हो जाएगा ट्रांसफरर, वो ट्रांसफरर हो जाएगा, और ये हो जाएंगे ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनरशिप। सर ये पार्टनर क्यों नहीं बनेंगे आप तो ये बताओ। मैम ये पार्टनर्स इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है? म्यूचुअल ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है। जो ट्रस्ट इस पे था कि ये कोई भी काम थर्ड पार्टी के साथ में करके आ जाए उससे हम बाइंड होने लग जाएंगे, बिजनेस के लिए कोई भी काम करके आ जाए उससे हम बाइंड होने लग जाएंगे, क्या वही ट्रस्ट आउटसाइडर मिस्टर ओ जो इनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं उन पे होगा? हाँ तू कोई भी काम करके आ जा, तू हमारा हमारा तेरे पे विश्वास है, हम उससे बाइंड होने लग जाएंगे। क्या वो ट्रस्ट इस पे होगा? नहीं होगा, आउटसाइडर पे जिसको अपना शेयर ट्रांसफर करा है किसी एक पार्टनर ने। तो सर इसलिए ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनरशिप क्या ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ सर, जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन क्या उससे ट्रांसफरी को पार्टनर वाले अधिकार मिल जाएंगे कि नहीं? सर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स शेयर, पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो सर वैसा राइट्स या प्रिविलेजेस एक पार्टनर बनने का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये बंदा जैसे अपना घर मॉर्गेज कर सकता था, जैसे अपना घर बेच सकता था, वैसे ही पार्टनरशिप में अपना जो हिस्सेदारी है उसको मॉर्गेज कर सकता है, उसको बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। ही विल बी नोन एज ट्रांसफरी एंड ही विल बी नोन एज ट्रांसफरर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है, द असाइनी विल एंजॉय ओनली द राइट्स टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द असाइनर एंड अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एज एग्रीड टू बाय अदर पार्टनर्स। अब मिस्टर ओ के राइट्स की बात करी जा रही है। मिस्टर वाई ने अपने राइट्स मिस्टर ओ को बेच दिए, क्या वो पार्टनर बनेंगे? नो सर। क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो वो इसलिए नहीं बन सकते। तो दो बातें तो समझ ली, क्या ट्रांसफर हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं बनेंगे। तो फिर सर इनके राइट्स क्या होंगे? मिस्टर ओ के राइट्स क्या क्या होंगे? मिस्टर ओ के राइट्स क्या क्या होंगे? मिस्टर ओ के राइट्स क्या क्या होंगे कि सर नंबर वन, मिस्टर वाई के जो भी प्रॉफिट्स हैं, मिस्टर वाई के जो भी प्रॉफिट्स हैं वो इन्हें लेने का अधिकार होगा। नंबर वन राइट, मिस्टर वाई के जो भी प्रॉफिट्स हैं वो इन्हें लेने का अधिकार होगा मिस्टर ओ को। नंबर टू, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी लेने का अधिकार होगा, जो इस पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी लेने का अधिकार होगा। लेकिन सर वो उसमें क्या है, क्वेश्चन नहीं लगा सकते, वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज ही हैज गॉट नो राइट एज अ पार्टनर, ही इज नॉट अ पार्टनर, सो ही हैज गॉट नो राइट टू इंटरफेयर। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाकी के पार्टनर्स ने मिलके फाइनल किया है वो इनको मानना होगा। इनका राइट क्या है? बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेने का अधिकार है, उसका मान, उसमें इंटरफेयर गोजेबाजी करना या उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का राइट नहीं है, बस लेने का अधिकार है। दूसरा, मिस्टर वाई का जो प्रॉफिट है वो लेने का एज पर दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो इनका राइट बन जाता है। क्या ये अभी तक दो राइट समझ में आए? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अरे सबको समझ में आया? कनक, रिया, मंशा, श्लोक, ईशा शेट्टी बांगड़, यस क्लियर है? हाँ सर, ये इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना। तो सर उनके ये दो राइट्स हैं कि एक तो वो प्रॉफिट मांग सकते हैं मिस्टर वाई का, दूसरा अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एग्री टू बाय अदर पार्टनर्स, ही हैज गॉट नो राइट टू इंटरफेयर। ठीक है, क्या क्या उनको अलाउड नहीं है? ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जो फर्म का बिजनेस चला रहे हैं, उन्होंने मिस्टर वाई का राइट खरीदा, पर अब वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे ये लोग बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, टू रिक्वायर अकाउंट्स, एक मिनट, ये अकाउंट जो ऊपर मैंने बात की है, हो सकता है मैंने समझाने में थोड़ा सा गैप रह गया हो। सर एक तो अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट जो मिस्टर वाई का था ना, एक तो प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कैसे डिराइव हुआ, इन दो की बात कर रहे हैं ऊपर। कैसे कि सर एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और एक अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट जो मिस्टर वाई का था, वो सारे अकाउंट्स लेने का, बार बार मांगने का इनको अधिकार नहीं है। ठीक है, ही हैज गॉट नो राइट, बस जो प्रॉफिट किस तरीके से डिराइव किया मिस्टर वाई का, वहां तक पहुंचने का इनको अधिकार है। सारे अकाउंट्स मांगने का इनको अधिकार नहीं है। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, इनको अधिकार नहीं है सर, ना तो ये बुक्स फर्म की इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ना अकाउंट्स मांग सकते हैं, ना फर्म के बिजनेस के कंडक्ट में वो इंटरफेयर कर सकते हैं। यानी पार्टनर वाले राइट तो इनको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इनको क्या मिलेगा? ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर एंड इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स, ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स। ये अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो पहला राइट तो तब है जब फर्म चल रही है। अब सेकेंड राइट, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, या तो पूरी फर्म खत्म हो रही है, या मिस्टर वाई इस फर्म से रिटायर हो रहे हैं, यानी वो इस फर्म से अपना नाता तोड़ रहे हैं, तो यानी कि अब मिस्टर ओ को उस सिचुएशन में क्या राइट मिलेंगे, जब या तो पूरी फर्म खत्म हो रही है, यानी मिस्टर वाई का इस फर्म से रिलेशनशिप टूट रहा है, या फिर फर्म चल रही है, मिस्टर वाई इस फर्म से अपना नाता तोड़ रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो फिर इसका कनेक्शन दोनों ही केसेस में फर्म से टूट जाएगा। अब इसको, तब इसको क्या राइट्स मिलेंगे जब फर्म डिसॉल्व हो रही है या मिस्टर वाई इस फर्म से अपना कनेक्शन तोड़ रहे हैं? तो सर, टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म टू विच ट्रांसफरिंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड, मिस्टर वाई का जो भी इसमें हिस्सा है, बनता है, वो मिस्टर ओ को मिलने का एक तो अधिकार हो जाएगा। और कितना मिलेगा उसके लिए, उस डेट से, जिस डेट से या तो फर्म डिसॉल्व हो रही है या फिर मिस्टर वाई इससे अपना नाता तोड़ रहे हैं, उस डेट से ये अकाउंट्स जो हैं लेने के अधिकारी हो जाएंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन और फ्रॉम द डेट मिस्टर वाई इज सिवियरिंग हिज कनेक्शन फ्रॉम मिस्टर वाई। ठीक है, उस डेट से ये लोग डिसॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वो क्या नाम, अकाउंट्स मांग पाएंगे, उससे पहले के नहीं मांग पाएंगे, डिसोल्यूशन से पहले के या फिर
उससे पहले के अकाउंट्स नहीं मांग पाएंगे जिस डेट से मिस्टर वाई कनेक्शन तोड़ रहे हैं या फिर अकाउंट्स ये पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है उस डेट से मिस्टर ओ इस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग लेंगे। अब तो मांग ही सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये दो राइट्स ऑफ अ ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे करके आ सकता है, कितनी तरीके से आ सकता है। मिस्टर ओ बार बार कह रहे हैं कि इस काम को ऐसे नहीं और ऐसे करो, क्या मिस्टर एक्स जेड और बी इनकी बात मानने को बाउंड होंगे कि सर नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? कि सर ये पार्टनर नहीं है, ही इज आउटसाइडर, ही इज गॉट नो राइट टू इंटरफेयर इनटू द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। कैसे लिखोगे? द ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर शेयर हैज गॉट नो राइट टू इंटरफेयर इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, नाइदर ही कैन आस्क फॉर अकाउंट्स, he can just he has just to he has got just जब फर्म चल रही है तो प्रॉफिट मिस्टर वाई का जो बनता है एक तो वो रिसीव करने का, प्रॉफिट पे कैसे पहुंचे वो प्रॉफिट का अकाउंट रिसीव करने का इनका राइट है, उसको चैलेंज करने का कोई राइट नहीं है। दूसरा, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है या मिस्टर वाई अपने इस फर्म से कनेक्शन सिवियर कर रहे हैं तब उनके क्या राइट्स हैं? एसेट्स मिस्टर वाई की रिसीव करने का और उस डेट से अकाउंट्स रिसीव करने का, ये दो राइट्स हैं। प्रॉपर ऐसे समझाना। आइए नेक्स्ट चलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यार कुछ ना कुछ वापस कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है कि सर कैसे कैसे, या तो ऑलरेडी पार्टनरशिप में कोई एडमिट हो रहा हो, मिस्टर एबीसी थे, डी आके इसमें एडमिट हो रहे हैं तो ये फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में से कोई रिटायर हो रहा हो, एबीसीडी थे, मिस्टर डी बाहर जा रहे हैं तो फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर एक्सपल्शन, ए बी और सी मिलके डी को उठा के पार्टनरशिप से बाहर फेंकना चाहते हैं, उसे एक्सपेल करना चाहते हैं, ये इस पे क्वेश्चन बनता है, बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है। एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी और डेथ के कारण यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, तो यदि किसी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा उन्होंने मेंशन किया है कि यदि कोई भी इंसॉल्वेंट हो गया या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो रिमेनिंग पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे, तो वो कर सकते हैं। ये बात अपन ने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी फर्म की कब? एडमिशन पे, रिटायरमेंट पे, एक्सपल्शन पे, इंसॉल्वेंसी पे, डेथ पे, या फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा। आइए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस हैं यदि पार्टनर अंदर आ रहा है या फिर पार्टनर बाहर जा रहा है। सबसे पहले एडमिशन के उस पर पढ़ते हैं कि सर एक पार्टनर को कब एडमिट किया जा सकता है। ए बी सी पहले से बैठे हैं, डी को कब एडमिट किया जा सकता है? सबसे पहली बात, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब तक कि ये तीनों के तीनों नहीं मान जाते तब तक किसी, मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जब तक उन सब की हाँ नहीं लगती है तब तक मिस्टर डी अंदर नए पार्टनर को एडमिशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, कल को ये जो भी काम करेगा उससे बाकी के पार्टनर्स बाइंड होने लग जाएंगे, सबका इस पे विश्वास होना चाहिए। एक ने भी यदि मना कर दिया तो फिर नए पार्टनर को अंदर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। सो कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सर ये जो नया पार्टनर आया है ये 1/1/2024 को अंदर घुसा है तो क्या पहले के कामों के लिए ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नहीं सर, नहीं होगी। यदि स्पेसिफिकली हाँ बढ़ता है तो ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट सर, अच्छा, यदि इसने पहले वाले कामों के लिए 1/1/2024 से पहले वाले कामों के लिए भी हाँ भरने की कोशिश की तो भी थर्ड पार्टीज इसको पहले वाले कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं बना पाएंगी। थर्ड पार्टीज जिन्होंने फर्म से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 1/1/2024 से पहले, वो इसे रेस्पॉन्सिबल नहीं बना पाएंगी पहले वाले कामों के लिए। क्यों? क्योंकि सर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो थर्ड पार्टी का था वो थर्ड पार्टी और पुराने पार्टनर्स के बीच में था, इसके साथ में नहीं था। ये केवल ये ए बी और सी इसको पुराने कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, थर्ड पार्टी तो तब भी मिस्टर डी को पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकती क्योंकि उसके और मिस्टर डी के बीच में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट,
अब एक दो पॉइंट्स और बचे हैं, एक सेकेंड। एनी एक्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द न्यू पार्टनर एज ही वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, एक और बात सर, ए बी और सी थे, इन्होंने एक माइनर को एडमिट किया हुआ था ओनली फॉर प्रॉफिट्स। अब वो 18 साल का हो गया, वो माइनर वो मेजर हो गया, अब उसको 6 महीने के अंदर डिसीजन लेना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसको 6 महीने के अंदर डिसीजन लेना है कि मेरे को इस फॉर्म में फुल फ्लेजेडली ज्वाइन करना है या नहीं करना है। यदि वो डिसाइड करता है फुल फ्लेजेडली एज अ पार्टनर ज्वाइन करने के, तो सर जिस डेट से ये माइनर जैसे घुसा था ओनली फॉर प्रॉफिट्स, उस डेट से किए गए सारे कामों के लिए अब ये फुल फ्लेजेडली रेस्पॉन्सिबल होगा, पर्सनल लाइबिलिटी होगी, यानी पुराने पाप भी धोने पड़ेंगे। ये तो हो गई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड बातें, ठीक है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि सर ये सब वही बातें हैं जो अपन ने डिस्कस की थी, थोड़ी सी डिटेल में बस। आइए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में पढ़ते हैं। रिटायरमेंट का मतलब होता है, सर रिटायरमेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? ये पार्टनर बोल रहा है यार मैं बाहर जा रहा हूं, तो वैसे तो यदि पार्टनरशिप एट विल है तो फिर इच्छा पे है तो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि पार्टनर्स ने ऐसा लिखा हुआ है कि बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, तो फिर सर डी बाहर जा रहा है, ये हो गया रिटायरिंग पार्टनर, ए बी सी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये कंटिन्यू करेंगे। सो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज सेड टू बी व्हेन a partner withdraws from a firm and remaining partner continues to carry on the business of the firm। रिटायरिंग पार्टनर को सर आउटगोइंग पार्टनर भी बोलते हैं। हालांकि आउटगोइंग पार्टनर एक ज्यादा ब्रॉडर टर्म है। यदि मैं आउटगोइंग पार्टनर बोलूं तो बाहर जाने वाले पार्टनर में एक तो रिटायरिंग पार्टनर हो जाएगा, एक एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आउटगोइंग पार्टनर ब्रॉडर टर्म है जिसमें रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूड हो जाएगा, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर भी इंक्लूड हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी के कारण यदि कोई पार्टनर बाहर जा रहा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आउटगोइंग पार्टनर इज अ मच ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स दीज थ्री इंस्टेंसेस, ठीक है। चलिए, तो सर अब रिटायरिंग पार्टनर है, तो रिटायरमेंट कैसे कैसे हो सकता है कि सर रिटायरमेंट या तो पार्टनरशिप डीड में कोई तरीका दिया हुआ हो कि हमारे में से कोई रिटायर होना चाहता है तो इस तरीके से होगा, तो सर सबसे पहले वो फॉलो होगा यदि पार्टनरशिप डीड में कोई तरीका दिया हुआ हो। यदि पार्टनरशिप डीड में कोई तरीका नहीं दिया हुआ है तो सर विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड बोलता है हमारे पार्टनर में से किसी को भी रिटायर होना है तो उसका XYZ तरीका है, तो या तो वो फॉलो कर ले भाई, ठीक है। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई कैसे रिटायर होगा? इसने बोला देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को अब रिटायर होना है, मेरी अब कर्म करने की शक्ति नहीं बची है, तो बाकी के तीनों मान गए। तो ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स यदि मान जाते हैं और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पता नहीं कैसे रिटायर होगा, तो फिर ये रिटायर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब जनों को मानना पड़ेगा। यानी कि समझ लो, यदि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन है और यदि, समझना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ए बी सी और डी चार पार्टनर्स हैं, इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई, डीड में बाहर निकलने का तरीका लिखा हुआ है, तब तो वो मिस्टर डी वो फॉलो कर सकते हैं, जो भी तरीका बाहर निकलने का है वो फॉलो करके बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात, सर सर इस पार्टनरशिप डीड में बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं है लिखा हुआ, तो सर जब तक मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी मान जाते हैं, तीनों कंसेंट कर देते हैं ठीक है सर आप बाहर जा सकते हैं, तो फिर मिस्टर डी रिटायर हो सकते हैं। यदि मिस्टर बी और सी ने तो हाँ भर दिया सर डी आप चले जाइए हमारा कंसेंट है, मिस्टर ए अड़ गया, नहीं ऐसे कैसे बाहर जा रहे हो, 5 साल तक का आपने कमिटमेंट किया था कि आप हमारी फर्म में रहोगे, एक भी अड़ गया तो मिस्टर डी बाहर नहीं जा पाएंगे। एक भी अड़ गया फिक्स ड्यूरेशन से पहले, आप बाहर कैसे जा रहे हो, तो ये मिस्टर डी रिटायर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो पहला तरीका सर, या तो पार्टनरशिप डीड में तरीका हो, सर यदि पार्टनरशिप डीड में तरीका नहीं है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। और तीसरा, यदि पार्टनरशिप एट विल है तब तो बहुत इजी है। कैसी पार्टनरशिप है? जब तक सबकी इच्छा है, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, मैं तो अब रिटायर हो रहा हूँ, ये पकड़ो नोटिस, जिस दिन नोटिस मिलेगा उस दिन मेरा रिटायरमेंट, ठीक है। यदि नोटिस की बात हो रही है तो नोटिस राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए।
और सारे पार्टनर्स को कम्युनिकेट होना चाहिए, एक दो को नहीं, सारे पार्टनर्स को कम्युनिकेट होना चाहिए। क्या होती है एक बाहर जाने वाली पार्टनर की लाइबिलिटी? सर जो बाहर जा रहा है उसको क्या देना पड़ता है? पब्लिक नोटिस देना पड़ता है बाहर जाने का। यदि वो एक्टिव पार्टनर है तो पब्लिक नोटिस देना होगा। यदि वो स्लीपिंग पार्टनर रहा हुआ है तो ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यदि वो एक्टिव पार्टनर है तो उसे बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देना रहेगा। यदि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो फर्म के द्वारा भविष्य में किए गए सारे कामों के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, मिस्टर डी को। और मिस्टर डी भी जो फर्म के लिए के बिहाफ पे काम कर देते हैं उससे पूरी फर्म भी बाइंड होने लग जाएगी, जस्ट एज इफ ही इज अ पार्टनर। दोनों तरफ से दोनों एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं। तो आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर तब तक लायबल रहेगा जब तक कि उसके बाहर जाने का पब्लिक नोटिस नहीं आ जाता। इस इतने से पॉइंट पे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना। ठीक है। अब पब्लिक नोटिस कौन दे सकता है बाहर जाने का? मिस्टर डी को देना होता है या फर्म को देना होता है? सर जिसको ज्यादा मिर्ची लगी है वो दे दे, मतलब दोनों में से कोई भी दे सकता है। जरूरी है कि थर्ड पार्टी को पता पड़ना चाहिए ही इज नो मोर आर पार्टनर। ठीक है, ऐसा नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। चलिए, अच्छा, पब्लिक नोटिस दे भी दिया बाहर जाने पे तो भी जिस दौरान ये फर्म में रहा है उस दौरान किए गए सारे कामों के लिए इसकी भविष्य में भी लायबिलिटी होगी ही होगी। ठीक है। चलिए, एक और बात। सर ये बाहर जाते हुए मिस्टर डी ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है लेकिन थर्ड पार्टी को पता है यार ये रिटायर हो चुका है, तो फिर भले ही पब्लिक नोटिस नहीं दिया, थर्ड पार्टी किए गए कामों के लिए फर्म को बाइंड नहीं कर पाएगा। यदि इसकी नॉलेज में है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया हुआ है तो भी इसकी नॉलेज में है, तो फिर जब पता है तो फिर क्यों बाइंड करोगे यार। ठीक है। चलिए, अब रिटायरिंग पार्टनर या बाहर जाने वाले पार्टनर या आउटगोइंग रिटायर जो कर रहा है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, कि सर सबसे, आइए एक बार रिज्वाइन कर लीजिए फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं।